Hello, friends. I welcome you all to my YouTube channel. Welcome once again. Friends, today our topic of discussion is homophones. So, today we'll discuss about what are homophones, what is the meaning of homophones, and we'll discuss about some common homophones. Okay. सो होमोफोन्स की जो डेफिनेशन है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. सो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड. मतलब कि होमो एंड फोन्स मिल करके मतलब सेम साउंड वर्ड्स. ओके. जो वर्ड्स सेम साउंड होते हैं वो जनरली किस कैटेगरी में आते हैं? होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं. Homophones are words that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and meaning. एक वर्ड जो दूसरे वर्ड की तरह ही प्रोनाउंस किया जा रहा है बट उसकी स्पेलिंग और उसका मीनिंग डिफरेंट होगा. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल सम एंड सम. ओके. अब यहाँ पे जो सम मैंने बोला, सम एक है जिसका मतलब होता है एडिशन, कुछ जोड़ देना, कुछ ऐड कर देना. ठीक है ना. या सम कोई अमाउंट भी हो सकता है. ठीक है ना. किसी चीज़ का कोई अमाउंट, जैसे सम ऑफ मनी हो सकता है. ओके. तो उसका ये मीनिंग हो जाएगा. बट यहीं पे एक जैसे साउंड का एक वर्ड और है उसका जो है सम. ठीक है. कहने में ये सेम है बट इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग डिफरेंट है. दैट्स वाई दीज आर होमोफोन्स. ओके. सम का मतलब फ्यू, कुछ. पहले वाले सम का मतलब क्या था? एडिशन, जोड़ना. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट the definition of homophones by J.S. Armour. We can say that the words which are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones. J.S. Armour ने इसकी definition दी है. The words which are similar in sound but different in meaning are called homophones. Okay? जो sound में एक जैसे हो but meaning and spelling में different हो, मैंने अभी बताया ही था. ठीक है. वो homophones की category में आते हैं. So what are the types of homophones? Okay, now we'll discuss about the types of homophones. When two words sound the same but are spelled differently and have different meanings, they are known as homonyms. Okay, so इसके टाइप 1 है homophones का, homonyms. Okay, इसमें क्या होता है? दो शब्द जो हैं उनका साउंड तो सेम है. ठीक है ना. बट उनका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और उनका मीनिंग्स भी डिफरेंट है. वो किसी कैटेगरी में है? होमोनिम्स की कैटेगरी में. ओके. सारे होमोफोन्स फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा कि सारे वर्ड्स एक जैसे हैं, उनकी एक जैसी मीनिंग, बट वो कहीं ना कैटेगराइज्ड है, कहीं ना कहीं अलग कैटेगरी में है. ठीक है ना. सारे होमोफोन्स एक जैसे नहीं होते हैं. उनकी स्पेलिंग सेम है, उनकी मीनिंग्स डिफरेंट है. ठीक है. दैट्स ओके. बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको कैटेगराइज्ड किया गया है. सो विल डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज. आगे पढ़ते हैं उसके बारे में. पहले इसको समझ लेते हैं. फर्स्ट कैटेगरी हमारी होमोनिम्स. मैंने बता दिया इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है. तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? होमोनिम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी. ओके. अब देखिए यहाँ पे सी की स्पेलिंग अलग है एंड सी की स्पेलिंग अलग है. दोनों बोलने में प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे आ रहे हैं. ठीक है ना. टू वर्ड साउंड द सेम. ठीक है. पहली ये लाइन हमारी यहाँ पे आ गई. ठीक है. एक जैसा साउंड है इनका बट इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेल्ड डिफरेंटली एंड डिफरेंट मीनिंग, और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है. सी मतलब क्या होता है? पहला वाला जो सी लिखा है उसका मतलब क्या है? देखना. किसी को देख रहे हैं हम, सी करना. ओके. एंड सेकेंड सी का मतलब क्या है? सेकेंड सी आप जानते ही हैं. ठीक है. पानी की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट homophones can be further classified as homographs and heterographs. ओके. अभी हमने पढ़ा कि होमोफोन्स जो होते हैं उसके अंदर में ये जो हमने पढ़ा होमोनिम्स. ठीक है. होमोनिम्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया. अब ये होमोफोन्स है ना, ये आगे अभी दो कैटेगरीज में और बटे हुए हैं. ठीक है ना. होमोग्राफ्स एंड हेट्रोग्राफ्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट ईच वन बाय वन.
फर्स्ट इज होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम, कुड बी प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, इनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है ना, इनकी जो स्पेलिंग है वो सेम है, कुड बी प्रोनाउंस डिफरेंटली, ये डिफरेंट वे से मगर प्रोनाउंस किए जाते हैं और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हेल, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे जो हेल लिखा है, ठीक है, और इन दो हेल हैं यहाँ पे, ठीक है, बट उनकी मीनिंग डिफरेंट है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना. जैसे पहला है हेल, एज इन आई हेल अ टैक्सी, मैं टैक्सी को हेल करूँगा, टैक्सी को लूँगा, ठीक है, या रेंट पे लूँगा या जो भी है, ठीक है ना, उसका वो किसी कैटेगरी में आ गया, हेल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाला हेल. एंड जो सेकंड हेल हम कहने जा रहे हैं, आई गॉट स्टक इन द हेल. अब यहाँ पे जो हेल है उसका मतलब डिफरेंट हो गया और जो पहले वाला हेल था उसका मतलब भी डिफरेंट हो गया, बट देयर स्पेलिंग्स आर सेम. तो इस तरह के वर्ड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? होमोग्राफ्स की कैटेगरी में. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज बाउ, एज इन I'll tie the ribbon in a bow. एंड बाउ, सेकेंड बाउ क्या है? एज इन टेक अ बाउ आफ्टर यू परफॉर्म द सॉन्ग, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे भी दो बाव हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी एक लगभग सेम ही है, ठीक है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? होमोग्राफ्स की कैटेगरी में. एक में क्या है बाव में, जैसे आपने देखा होगा ना, बाव बांधा जाता है रिबन, ठीक है ना, जैसे आपने कभी कभी टाइज देखी होंगी बाव शेप्ड में, उस तरह से रिबन बांधने की बात की जा रही है, उसको बाव कहते हैं, ठीक है ना. एंड जो सेकेंड वाला है, टेक अ बाव आफ्टर यू परफॉर्म द सॉन्ग, वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो गई है. तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो इस तरह के वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मतलब चेंज होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस आ सकता है, मोस्टली सेम ही होता है बट मीनिंग उसकी डिफरेंट होगी ही होगी. ऑलराइट, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोग्राफ्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, that are heterographs. Heterographs are words that are spelled differently and have different meaning but are still pronounced the same way. Okay, इनकी जो स्पेलिंग्स होती है हेट्रोग्राफ्स की पहचान ये है कि डिफरेंट होती है, इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है बट और इनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होती है, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही रहता है, ठीक है. हेट्रोग्राफ्स में क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर different. Okay, that is flower and second is flower. Okay, अब क्या है यहाँ पे? क्या है? स्पेलिंग डिफरेंट है बट जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है. पहला वाला फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल होता है. नेक्स्ट वाले प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? फ्लावर का मतलब आटा हो गया, ठीक है ना. प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आपको पता ही होगा, ठीक है, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. सो दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोग्राफ्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो हियर विल डिस्कस अबाउट हेट्रोनिम्स, ओरोनिम्स एंड साइनोफोन्स. अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि हेट्रोनिम्स, ओरोनिम्स और साइनोफोन्स भी ये तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, इसकी. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये किस तरह से हम इन्हें पहचान सकते हैं? देखिए, ये वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, ठीक है ना, स्पेलिंग सेम होती है पर इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है और मीनिंग भी इनकी डिफरेंट होती है. दैट लाइज अंडर द हेट्रोनिम्स. ओके, इस तरह के वर्ड्स, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लाइज अंडर द हेट्रोनिम्स. इस तरह के वर्ड हेट्रोनिम्स के अंडर में आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, टीयर, एज इन ही हैड अ टीयर इन हिज आई, एंड द सेकेंड वन इज टीयर. ओके, there is a slight difference between in the pronunciation. Okay, बहुत हल्का सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में टीयर एंड टीयर.
ओके। पहले टीयर का मतलब था कि उसकी आँख में आंसू आ गया, ठीक है ना, आंसू। पहले टीयर का मतलब होता है आंसू, ठीक है। एंड जो सेकंड टीयर है उसका मतलब है फाड़ना। मैंने कोई पेपर लिया और उसको फाड़ दिया, ठीक है, उसको भी टीयर करना बोलते हैं। सो स्पेलिंग्स आर सेम, pronunciations are little different, okay, almost same, but meanings are totally different, okay. Now let's move to the next one, which is oronyms. Oronyms क्या होते हैं? A category of phrases that is sometimes grouped with homophones. ऐसे phrases जो कभी कभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, किसके साथ ग्रुप किए जाते हैं? होमोफोन्स के साथ, होमोफोन्स के ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे फ्रेजेस, ठीक है, लाइक, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बट उनकी जो मीनिंग होती है ना दोस्तों, वो डिफरेंट होती है, ओके, कंप्लीटली डिफरेंट। वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड पीस, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, पहले वाले का भी वर्ल्ड पीस बोलेंगे एंड दूसरे वाले को भी वर्ल्ड पीस बोलेंगे, ओके। मीनिंग बट इन दोनों की डिफरेंट है, ओके। तो ये क्या है, एक वर्ड तो है नहीं यहाँ पे, वर्ल्ड तो है नहीं, ओके। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड एंड पीस दो हैं, ये पूरा एक फ्रेज है, ऑलराइट। एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो अ फ्रेज, ओके। सो दीज बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स, ऑलराइट। तो ये इस तरह के वर्ड्स किस में आते हैं, ऑरोनिम्स में आते हैं, जो फ्रेजल डिफ्रेंशिएशन वाले होते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज साइनोफोन्स। साइनोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर साउंड ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट, ओके, द सेम एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। उनका साउंड डिफरेंट होता है, साइनोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं, उनका साउंड डिफरेंट होता है बट सेम नहीं होते हैं वो, ठीक है। और उनकी जो मीनिंग होती है, मतलब बोलने में तो सेम है, ठीक है, बोलने में लगभग सेम है, ठीक है, एकदम सेम भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, लगभग सुनने में ऐसा लगेगा कि सेम है, बट क्या होगा, उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगी। सो दैट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कम्स अंडर दी साइनोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज एश्योर, सेकेंड इज एंश्योर एंड थर्ड इज एंश्योर, ओके। तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ओके। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत हल्का सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन का। जैसे अश्योर बोला, अश्योर मतलब क्या होता है, अश्योर का मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना, किसी को अश्योरेंस दिलाना कि नहीं मैं ये काम तुम्हारा कर दूँगा, नहीं मुझ पे भरोसा रखो, ये काम हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का एश्योरेंस हो सकता है, ऑलराइट। एंड सेकेंड इज़ इंश्योर, ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। एंड थर्ड इज़ एंश्योर, ऑलराइट। सो सुनने में ये तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं बट इनके मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अब आप लोग एंश्योर एंड इंश्योर का मीनिंग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, ऑलराइट। नाउ विल डिस्कस हेयर सम कॉमन होमोफोन्स। यहाँ पे हम कुछ कॉमन होमोफोन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट एंड सेकेंड इज़ एक्सेप्ट। सुनने में एक जैसे हैं बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, टेक इन कर लेना, ऑलराइट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अदर देन, मतलब कि इस चीज़ को छोड़ देना। जैसे मैंने बोला कि तुम सब लोग चलो, ठीक है, मगर इस लड़के को छोड़ के चलो। वहाँ पे 5 लड़के बैठे हैं, मैंने बोला ये 4 लड़के चलो मगर इसको छोड़ करके, मगर इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट हिम, ओके। तो इस तरह के वर्ड्स किसमें, ये क्या है, होमोफोन्स है हमारे, ओके। ना सेकेंड इज़ एड। एड मीन्स एडवर्टीजमेंट, ओके। एंड सेकेंड ऐड इज़ ज्वाइन, कंबाइन। पहले ऐड का मतलब था कोई एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, जैसे ऐड आते हैं टीवी में, ठीक है ना। और सेकेंड क्या है हमारा, जोड़ देना, कंबाइन कर देना, 2 चीज़ें हैं अलग अलग है, उन्हें जोड़ देना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ऐड हो गया। नाउ थर्ड वन इज़ एडवाइस।
एडवाइस मीन्स किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो. एंड सेकेंड वर्ड विच इज़ एडवाइस. ओके, फर्स्ट इज़ एडवाइस एंड सेकेंड इज़ एडवाइस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है ना, सेम है ना, बट मीनिंग क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है. ओके, तो इस तरह के वर्ड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, हमारे होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, उसमें कई बार इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. ओके, तो आपको ये पता होने चाहिए. ऑलराइट, I'll make a separate video for the closed test and comprehension passages later, but today I'm discussing about the homophones. Okay, so fourth one is aid and aid. Okay, सुनने में एक जैसे हैं. aid means क्या होता है, किसी को assist करना, assistance देना, ठीक है ना, किसी को मतलब मदद करना किसी काम में. ऑलराइट, एंड जैसे आप अपने बॉस को असिस्ट कर रहे हो, ठीक है ना. एंड एड का मतलब क्या होता है, वन हु गिव्स असिस्टेंस. ऑलराइट, तो मतलब लगभग इसके सेम है, बट क्या है यहाँ पे, वन हु गिव्स असिस्टेंस, सॉरी, मतलब डिफरेंट है, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम अदर होमोफोन्स. ओके, हम अपने आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ आगे के होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे. अभी हम थोड़े से होमोफोन्स और देख लेते हैं. जैसे कि मैंने बोला कैपिटल, ठीक है ना. कैपिटल का मतलब क्या होता है, कई बार आपने उसमें पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर इस तरह का वर्ड किसी स्टोरी में पढ़ा होगा, शेक्सपियर वगैरह की स्टोरीज़ में भी है. ओके, एंड कुछ ड्रामास में भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं. जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, किसी को ऐसी पनिशमेंट देना जो पनिशमेंट क्या है, डेथ है, फांसी की सज़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट. ओके, सो कैपिटल एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ कैपिटल. ये दोनों होमोफोन्स है, बट यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, चीफ, सिटी. जैसे कि हमारा राज्य, जैसे हमारा राज्य वो जैसे कि दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, एंड लखनऊ इज़ दी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑलराइट, सो इस तरह के वर्ड्स किस में आते हैं, होमोफोन्स में आते हैं. एंड एक और देख लेते हैं, सीलिंग. ठीक है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ ए रूम, छत, जो हमारी छत है वो क्या कहलाती है, सीलिंग कहलाती है. एंड सेकेंड इज़ सीलिंग, बोलने में एक जैसे ही है बट मीनिंग डिफरेंट है. ओके, सेटिंग, फास्टनिंग, ठीक है ना, किसी चीज़ को सेट कर देना, ठीक है ना, फिट कर देना, फासन कर देना. फासन मतलब फिट कर देना, ठीक है ना, एकदम फिट होकर के बैठ जाना, सेट होकर बैठ जाना, ठीक है, दैट इज कम्स अंडर सीलिंग. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. We'll discuss about some other homophones later. Okay, if you have any suggestion you can drop me in your comment box. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Thanks for watching my video, and if you really like this video, do like, share and comment. Okay, share with your friends. Bye bye.